दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आजकल सुबह ना उजाला बहुत जल्दी हो जाता है, तो हमारे घर में बहुत रोशनी आती है हमारे रूम में। तो मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट से ही पर्दे ऑर्डर करे थे, तो आज थोड़ा सा सही जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, मटर वगैरह सब चेक कर ले रही हूँ कि अच्छे से फूल के रेडी हो चुके हैं। तो फटाफट से मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए टमाटर और आलू हरी मिर्च को अच्छे से कट कर दूँगी यहाँ पे। तो ना मैंने पर्दे इसलिए मंगाए क्योंकि सुबह बहुत उजाला होता है, नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे मेरा सब्जी वगैरह सब चढ़ के मतलब रेडी हो चुका है। बाहर में गई तो अच्छी खासी सी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो फिर मैंने गेट खुला ही छोड़ दिया और फटाफट से थोड़ा बहुत जितना मैं योगा करती हूँ उतना करना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत टाइम की बात कर रही हूँ क्योंकि जब से गाँव गई थी, गाँव से यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी मेरा टाइम भी नहीं मिला और फिर ऐसे ना करने का मन भी नहीं हो रहा आजकल सुबह सुबह उठ के। तो मैंने सोचा क्यों ना आप फिर से शुरू करती हूँ। बीच में मानस उठ गया था तो उसे देखने के लिए गई, तो फटाफट आके फिर आगे का मैंने जो भी योगा होता है सब फटाफट से करा, क्योंकि योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ हमेशा, लेकिन वो कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। उसके बाद योगा करने के बाद थोड़ी देर बैठ के ऐसे वापस से मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी मतलब सुबह का होता है ना, क्रीम लगाना और थोड़ा सिंदूर भरना, ये सब कर रही थी। तो फटाफट से ये सब करने के बाद फिर बाकी के और सारे काम करूँगी। तो अभी तक ना मेरे घर में बहुत शांति हुई रहती है क्योंकि कोई उठा नहीं है, ना इसके पापा उठे हैं ना दोनों बच्चे उठे हैं। तो यहाँ पे मेरा आराम आराम से सारा काम हो जाता है। वरना क्या होता है कि मैं कुछ काम करती हूँ तो फिर दोनों ही बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं साथ में। तो अपना सारा काम निपटा के मैं चली गई यहाँ पे पर्दे ओपन करने के लिए, क्योंकि इनको खोलूँगी तभी थोड़ी रोशनी आएगी। तो आज पार्थ और मानस जल्दी उठेंगे, वरना नहीं उठे आज वो भी, वरना और दिनों जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको खोल देती हूँ। तो इन पर्दों के साथ ना एक प्रॉब्लम हो गया हमारे साथ, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे देखो दोनों भाई कैसे सोए हैं। तो आज सुबह में ठंडी हो रही थी तो मैंने तो कंबल वगैरह भी ओढ़ के रखा था। तो यहाँ पे दोनों सोए हैं जब तक, फिर मैं वापस से आ गई किचन में। तो नहाने जाने से पहले ना मैंने इस पर एक ही सीटी लगाई थी। मैंने कहा मैं नहाने चले जाऊँगी तो फिर उसके बाद ऐसे ही रह जाएगा और जल बल जाएगा, तो मैं अभी इसको दोबारा से चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे पार्थ का जो दूध है वो मैं चेक करके ऐसे गर्म करने के लिए रख देती हूँ, कहीं फटा तो नहीं है इसके लिए। तो फिर मानस उठ गया था। मानस आजकल मानस जब भी उठता है ना तो कुछ ना कुछ खाने को मांगता है सुबह सुबह। तो मैं इसके पास गई, ये मेरे से सीधे ही कुछ नहीं बोल रहा और बोल रहा है कि खाने को कुछ दे दो उधर से। तो मैंने इसको फिर वापस दिया तो कुछ नहीं, मैंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर कह रहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं दे रहे तो दूध ही पिला दो। सुबह सुबह इसको भूख लगती है। तो फिर यहाँ पे पार्थ भी उठ गया था। पार्थ अपना मुंह हाथ धो के आया, फिर उसके बाद उसको मैंने उसका जो दूध होता है वो बना के दिया। बाकी यहाँ पे मैंने सारा अभी काम कर लिया है। तो मैं यहाँ पे ना साफ़ सफाई कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता और रोटी सारी बना ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड को उठने में लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा फिर बना ही देती हूँ। तो कल हमने पर्दे लगाए तो मानस यहाँ पे क्या कर रहा है आज वो भी ट्राई कर रहा है और मेरे से बोल रहा है कि बहुत सुंदर है, ये भी इसको भी लगाओ, बहुत सुंदर बोल बोल के मैं आ गई इधर फटाफट से। मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह जो भी है सारा सेट कर लेती हूँ। तो मानस तो ऐसे ही करेगा। तो यहाँ पे दोनों भाइयों का डिसाइड हो रहा है कि कहाँ पे लगेगा। तो फिर आज मेरे पास टाइम था, मैं थोड़ा सा कॉपी और पेन लेके आ गई पार्थ के लिए। तो उसको मैंने बोला कि पार्थ काम करो। तो आजकल थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर देता है वो। तो जब ना मुझे टाइम मिलता है, मतलब मेरा काम वगैरह हो जाता है और मैं खाली बैठी रहती हूँ, तभी मैं मानस और पार्थ दोनों को बिठा के पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि ये पढ़े। तो मानस तो ऐसे बुक लेके पढ़ता है और पार्थ को आजकल भरना तो सब कुछ आता है। मतलब मैंने कुछ लिखा है उसको भरेगा। तो मैंने कल रात उसके पापा ने ट्राई किया तो वो अपने आप से लिखना भी सीख गया है। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत मैं उसे पढ़ाते रहती हूँ। तो इसके लिए अभी स्कूल तो जाता है नहीं, तो सोच रही हैं अब अगले महीने से इसको डालेंगे स्कूल में। और वक्त का तो पता नहीं, पर सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, अगर पढ़ाई करो तो वो जल्दी से याद होता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो फटाफट से चाय पी, फिर उसके बाद यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। तो मानस कुछ बोल रहा है। क्या है? अच्छा टाटर दिखा, कहाँ है टाटर? अच्छा खा दे खा। मानस को तो कम ज़्यादा जितना भी दो वो उतने में खुश रहता है और पार्थ का ऐसे ही रहता है, वो रोते वगैरह रहता है हर हमेशा। तो यहाँ पे आज था सैटरडे, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन की सफाई हर हफ्ते करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से किचन की सफाई, ऊपर की तो हमेशा ही होती है तो नीचे कभी कभी करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि आज फटाफट से साफ़ कर लेना चाहिए। तो पहले मैंने गैस का जिधर एरिया था वो सारा साफ़ किया। अब मैं यहाँ पर नीचे जहाँ बर्तन रखती हूँ ना, जो यूज़ में नहीं होती वो वाले बर्तन रखती हूँ, तो वो मैंने फटाफट से साफ़ करके नीचे चेंज कर लिया, पोछा वगैरह लगा के। अब मैं सारे बर्तनों को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो हफ्ते में एक बार ना इस तरीके से सफाई ज़रूर करनी चाहिए, पूरे हफ्ते का सही हो जाता है। तो जो भी यूज़ में नहीं आने वाले हैं उनको मैं ऐसे ही रख दूँगी, और जो यूज़ में आते हैं बर्तन मेरे यहाँ के, उनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि कब से धोए नहीं है। तो फिर इसके बाद नीचे जो आटा और चावल के डिब्बे होते हैं ना,
उनके नीचे भी अच्छे से सफाई करनी है। सामान वगैरह मैं उनको कुछ बिछाती नहीं हूँ क्योंकि कॉकरोच हो जाते हैं फिर उसके बाद। तो मैंने फटाफट से निकाल लिए और फटाफट से मैं यहाँ अच्छे से पोछा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि पोछा लगा के ना सही हो जाता है। और पोछा मैंने लगाया फिनाइल का, शायद इससे कॉकरोच वगैरह नहीं आए, पर कॉकरोच आ ही जाते हैं फिर भी, पता नहीं कब से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का वो जो हुलिया था पूरा चेंज हो चुका है। फिर ऊपर आ गई मैं, ऊपर जो किचन प्लेटफॉर्म है इसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये मैंने पिछली बार बिछाए थे, तो अभी मैं इसको ऐसे ही साफ़ करी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और उसको बिछाने की वजह से ना नीचे किचन प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो मैं अभी डिब्बे को ऐसे ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो पूरे डिब्बे तो महीने में एक बार धोने होते हैं। और जो ऐसे मतलब हफ्ते में तुम जो सफाई करते हो ना, उसमें ऐसे ही साफ़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे में। तो यहाँ पे गैस को भी मैं एक बार हफ्ते में पूरे अच्छे से धो लेती हूँ, बिल्कुल साबुन वगैरह लगा के अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं अभी सही करूँगी। फिर ऊपर से टाइल वगैरह जो भी है सारे अच्छे से धो देने हैं मेरे को। तो इधर को मैंने ना अच्छे से सब कुछ क्लीन कर लिया। तो मैं इनको अच्छे से बिछा के वापस से यहाँ पे सारे मसाले के डिब्बे जो भी हैं वो रख लेती हूँ। तो आज मैंने ऊपर थोड़ा ऑयल का डिब्बा और नमक का डिब्बा चेंज किया है, और ऊपर के डिब्बे थे जो नीचे रख दिए हैं। तो फटाफट से बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा ये सारा काम कर लो और पूरे हफ्ते आराम करो। मतलब आराम ही हुआ ना, रोज़ ही सारा काम नहीं करना पड़ेगा तो बहुत आराम हो जाता है। क्योंकि अगर डेली हम यही सफाई करते रह गए तो फिर बाकी के और काम सब हमसे होंगे ही नहीं। मैं तो बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे सारी जो ये बर्तन रखने वाली टोकरी है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और बाकी बर्तन भी मैंने सारे धो दिए। आप सबको शेयर नहीं किया क्योंकि बर्तन धोने तो सबको ही आते हैं। तो मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम था, एक कप टूटा हुआ था। मैं उसमें जो भी बर्तन धोने वाले जूना होते हैं वो मैं उसमें रखती थी। तो उसमें क्या होता था ना, प्रॉब्लम आ जाता है कि पानी नीचे अटक जाता था, और अगर जिसमें साबुन है उसमें उसको रख दो तो साबुन पूरा गल जाता है। तो इसके लिए मैंने एक उपाय ढूंढा, मतलब मैंने एक चाकू गर्म किया और एक बॉटल के नीचे के हिस्से को कट कर लिया यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से बहुत इजीली कट हो जाता है। फिर इसमें ना मैंने ऐसे होल करके रखे हैं, बॉटल के जो नीचे का हिस्सा मैंने कट करके रखा है, और उसके जो नीचे हैं उसमें मैंने 4-5 होल कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखने में भी थोड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो मेरे पास ना गोल तरीके के हुक पड़े थे जो वॉल हुक आते हैं। तो मैंने क्या किया ना, उसी तरीके से पेचकस से यहाँ पे गोल ही होल करा है, और नीचे से जिससे पानी निकल जाए उस तरीके से 4-5 होल मैंने नीचे भी करे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किए थे, तो आप भी ले सकते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मुझे 100-150 रुपये में 10 मिले थे। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से लगा के इसको जो इसका बाहर से स्क्रू आता है इसको टाइट करने का, वो मैं यहाँ पे इसको कस दूँगी उससे। फिर यहाँ पे बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। तो फिर ना मैं इसमें अपने जो जूना है वो अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि अब इसका पानी जो है वो सीधे नीचे जाएगा, और ना साबुन ख़राब होगा, ना ही कप में जो पानी रखा हुआ बदबू आता है उसमें वो होगा। तो आप देख सकते हैं, देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने एक और कट करके लिए बना लिया, जिसमें चाकू और बाकी के और सामान रखे हैं। तो देखने में भी थोड़ा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हैं, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जो मैंने पर्दे टंगा के रखे हैं वो भी इसी से हैं। तो ये किचन मेरा इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पे भी पार्थ लोगों को नहलाना है, तो उससे पहले ना अभी गर्म हवा आ जाती है, तो खिड़की वगैरह जो है मैं अच्छे से बंद कर लेती हूँ, और पर्दे वगैरह जो है वो लगा लेती हूँ। तो पर्दों के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था ना, हमने ये मंगाए थे विंडो के लिए, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया, एक तो विंडो का आ गया और एक आ गया डोर का। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो अगर हमने ये डोर का मंगाया होता तो एक छोटा एक बड़ा हो जाता, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा हुआ कि ऐसे ही हमने फिर काम चलाओ, इसको कट लगा लिया। अभी मैंने इसमें सिलाई भी नहीं मारी है, तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने काट ही दिया फिर उसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब